धम्म के शरण में जाओ, बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ। सुख मोक्ष कीर्तनाची परंपरा, ये जो कीर्तन परंपरा है, ये ब्राह्मणों की परंपरा नहीं है, ये बहुजनों की क्रांतिकारी परंपरा। नामदेव महाराज ने इस परंपरा को शुरुआत किया। वारकरी संप्रदाय जो है, आज का वारकरी संप्रदाय अलग है, उसमें थोड़ी मिलावट हुई और उस जमाने का वारकरी संप्रदाय आज के आम्बेडकरी मूवमेंट है। 500 साल पहले, 600 साल पहले का जमाना। मैं हमेशा कहता हूं 400 साल के बाद
अगर तुकाराम पैदा होते तो आज वो अंबेडकर होते। और 400 साल पुराने अगर अंबेडकर बाबा पैदा होते तो वो तुकाराम पैदा होते। 150 साल पहले का जमाना अलग था, 200 साल 400 साल पहले का जमाना अलग था। आज का जमाना अलग है। इसके बाद 100 साल के बाद का जमाना अलग होगा। एक जमाने में क्रांतिकारी लोगों ने समाज को बदलाने का प्रयास किया। आज उसका मूल्य कम है, लेकिन कल उसका मूल्य इतना ज्यादा था कि तुकाराम महाराज का खून करना पड़ा। यानी आज दाभोलकर का खून किया, कलबुर्गी का खून किया, कॉमरेड कोल्हापुर के हमारे कॉमरेड पानसरे उनका खून किया, लेकिन 400 साल पहले तुकाराम का खून किया। काम की पद्धत देखो। जो समाज को बदलना चाहते हैं, जिनको शोषण की व्यवस्था चाहिए, वो तो दुखी होना ही है। और वो चुप बैठने वाले नहीं है, वो तुम्हारे पीछे भी लड़ने वाले हैं। और इसीलिए कीर्तन के बारे में हमारे अंबेडकरी समुदाय ने आज की बात नहीं सुनना। 400 साल पहले का कीर्तन, ये वन मैन आर्मी थी और ब्राह्मण शाही के विरोध में वो लड़ाई थी। आज का कीर्तन बदल गया, मिलावट हो गई और कीर्तन के नाम पर लोगों का शोषण भी होता। लेकिन नामदेव महाराज क्या कहते उस समय में? नाचू कीर्तना से रंगी रंगी, नाचो कीर्तना से रंगी रंगी, नाचो कीर्तना से रंगी, ज्ञान दीवा लाउदगी, ज्ञान दीवा लाउदगी, लाउदगी, नाचो कीर्तना से रंगी रंगी, नाचो कीर्तना से रंगी रंगी, नाचो कीर्तना से रंगी। ज्ञानाचे दिवे लावण्यासाठी, ज्ञान का दिया लगाने के लिए कीर्तन का प्रारंभ नामदेव महाराज ने शुरू किया था। आज का कीर्तन बदल गया। ज्ञान का दिया बुझाने का कीर्तन, दिया लगाना छोड़ दो, ज्ञान खत्म करने का कीर्तन। एक लोटा जल और सारे समस्या का हल। ज्ञान का दिया लगेगा, ज्ञान का दिया बुझेगा। इसके ऊपर में क्रांतिकारी संत क्या कहते हैं? क्या कहते हो बात पुरानी, क्या कहते हो बात पुरानी, हमने नहीं जानी, हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी। क्या कहते हो बात पुरानी, हमने नहीं जानी, क्या कहते हो बात पुरानी, हमने नहीं जानी, हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी,
पुरानी बातें कह रहे हो, क्या तुमने जानी है? हमने भी नहीं जानी है, तुमने भी नहीं जानी। बकवास कर रहे हो। और क्या बकवास है? टुकड़ोजी महाराज कहते शूर्पणखा इतनी खंबी थी, 16 योजन से लंबी थी। औरंगाबाद से अमरावती तक इतनी लंबी। अब देखो कोई औरत इतनी अगर खड़ी होंगी और उसके बच्चे को भूख लगी और उसको दूध पिलाना है, तो बस से जाएंगी क्या? उसको तो रेलवे से जाना पड़ेगा। टुकड़ोजी महाराज सवाल खड़ा करके उसकी कुटिया भी कितनी थी, जितनी लंबी अगर होगी तो वो जिस कुटिया में रहेगी उसकी कुटिया कितनी होगी? शूर्पणखा इतनी खंबी थी, 16 योजन से लंबी थी। उसकी कुटिया भी कितनी थी, अचरज की बानी। हम नहीं जानी तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी तुम नहीं जानी। क्या कहते हो बात पुरानी हमने नहीं जानी, क्या कहते हो बात पुरानी हमने नहीं जानी। हम नहीं जानी तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी तुम नहीं जानी। संत टुकड़ोजी महाराज दूसरा प्रमाण देते, संदर्भ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग पत्थर मारेंगे। उस जमाने में महाराज कहते कुंभकर्ण जब के सोया था, नाक में उसके गधा गया था। अगर वाकेकर सर बोलते ना तुम्हारे घर पर हमला होना ही है, लेकिन टुकड़ोजी महाराज ने कहा कितनी हिम्मत है, उन्हीं लोगों में काम करते थे। किसी के नाक में मच्छर भी जाता है ना, वो उसमें तकलीफ होती है। चार्जर पे लगा, मेरा लगा है ना। और ये कहते उसके नाक में गधा गया, तो गधा अगर जाएगा तो उसका ये एक नाक कितना बड़ा होगा, यानी ये इतना जो स्टेज है इतना इसका इतना ही पार, कभी तो गधा जा सकता है। कुंभकर्ण जब के सोया था, नाक में उसके गधा गया था। स्नान करने जब गया समुंदर, स्नान करने के लिए हम कहाँ पे जाते? बाथरूम में, और ज्यादा ही है तो कुएं में, और ज्यादा ही पानी की आवश्यकता है तो तालाब में। ये गया समुंदर में। स्नान करने जब गया समुंदर, कंबर तक पानी। हम नहीं जानी तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी तुम नहीं जानी। क्या कहते हो बात पुरानी हमने नहीं जानी, क्या कहते हो बात पुरानी हमने नहीं जानी। हम नहीं जानी तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी तुम नहीं जानी। भगवान बुद्ध के काल में अश्वघोष काव्य करते थे और नाटक भी करते थे। धम्म बताने के लिए, ज्ञान बताने के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। आज दिन भर 4-5 सत्र हुए, पक गए आप सब लोग, क्योंकि इसकी भी मर्यादा होती है।
और हमारे पास में समय नहीं था और सारी चर्चा करने की तो कोई पर्याय भी नहीं था। लेकिन जब तबला बजता है, हारमोनियम बजती है, खंजरी बजती है और गाना होता है तो अपने दिमाग का तनाव थोड़ा कम हो जाता है। तो बाबा साहब कहते थे भीमराव कर्डक जी को, आंबेडकर के 50 भाषण और भीमराव तेरा एक गाना। मतलब क्या था, पढ़े लिखे लोग तो समझ जाएंगे लेकिन अनपढ़ गवार लोग मेरी बात को नहीं समझेंगे। लेकिन तेरे गाना सुनने के लिए वो आएंगे, जो मेरा भाषण सुनने नहीं आते वो तेरा गाना सुनने जरूर आएंगे। अब तू क्या बताएगा, मैं जो बताएगा वो तू गाने में बताएगा। इसीलिए तेरा गाना बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब आंबेडकर के आंदोलन की प्रचार की भूमिका निभाने वाले लोग कौन थे? शेगांव के दीनबंधु, नांदेड़ के वामन दादा, नासिक के वामन दादा कर्डक, गाने कव्वाली करने वाले लोग। बाबा साहब जो बोलते थे वो अपने गाने में कहते थे, घरी नको राहू मधू शाळेला जाई, किती सांगू दादा तुला समजत नाही। घरी नको राहू मधू शाळेला जाई, किती सांगू दादा तुला समजत नाही। घरी नको राहू मधू शाळेला जाई, किती सांगू दादा तुला समजत नाही। किती सांगू दादा तुला समजत नाही। तुझा बाप नव्हता शिकला शाळा, म्हणून तू राहिला दारी भोळा। रुपयाचा सुद्धा कधी मोजला नाही, घरी नको राहू मधू शाळेला जाई। घरी नको राहू मधू शाळेला जाई, किती सांगू दादा तुला समजत नाही। घरी नको राहू मधू शाळेला जाई, किती सांगू दादा तुला समजत नाही। यही बात महात्मा फुले कहते थे, यही बात बाबा साहब भी कहते थे। पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। कुछ लोगों को समझता, कुछ लोगों को नहीं समझता। बोलने के बाद सबको समझती है ऐसी बात नहीं है। एक बार कीर्तन हुआ और कीर्तन में सबके सब लोग एक जैसे नहीं रहते, अलग अलग ढंग के लोग रहते। तो ये एक आदमी ऐसा था कांबळे साहब, वो बैठता था और सुनते सुनते सोता। पक्की लगना बोलते ना अपन, आधा वाक्य सुनना, आधा वाक्य नींद में चले जाना। और जब इसको जाग आ गई तब कीर्तनकार बोल रहा था, सर्पयुंचो नारायण। इतना उसने सुन लिया, सर्प और बिच्छू ये नारायण है यानी भगवान है, बस उतना ही उसने सुना। सुबह उठा और अपने बीवी को कहता, तो ऐसा कर, आरती बना, उसमें अक्षत कुंकू वगैरह डाल। बोले काय के लिए? बोले कल महाराज ने बताया सर्प युंचु नारायण,
अपन बेफजूल इधर उधर घूम रहे बोले, अपने खेत में पुंजाने आए बोले, और थोड़ा उसको इधर उधर किया तो कोई ना कोई बिच्छू दिखता ही है बोले, और लेकर गया जाला और दिखा इतना बड़ा बिच्छू। इसने गंगा निकाला और उसके मस्तक को ऐसा लगाया, तो उसने ऐसा थोड़ा मार दिया, और जैसा डंक मारा वैसा ये चिल्लाने लगा, अरे बाप रे मर गया रे, अरे बाप रे मर गया रे। ये कीर्तनकार ने गलत बताया, उसने मुझे फंसाया रे, अब मैं उसको दिखाता रे। चिल्लाते चिल्लाते घर में आया, औरत को बोलता लट ला, लट बता। उसके औरत ने उसको लट दिया, और कीर्तनकार जिस पटेल के घर में रुका था गया पटेल के घर। अब उसके पीछे पीछे लोग भी गए, क्योंकि ये तड़पता था और कीर्तनकार को गाली देता था। तो ये सब शोर सब सुनकर वो जो कीर्तनकार था पटेल के घर में जो माड़ी थी, माड़ी पर वो उसको आवाज आई तो वो बाहर आया, और वो ऊपर से देख रहा। अब इसकी समझ रहा ना, माड़ी रहती ना माड़ी, तो उसने ऊपर से देखा और ये लठ वालों ने नीचे से देखा। बोले क्या देख रहा तू, नीचे आ, तेरा हिसाब आज चुकता करता। अब कीर्तनकार को समझता नहीं ये क्यों ऐसा बोल रहा। बोले बाबा तेरी मेरी दुश्मनी क्या है, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा। बोले क्या नहीं बिगाड़ा, रात का कीर्तन तुमने किया ना। बोले हाँ मैंने किया। झूठ बताया। बोले सरपंच नारायण तुम्हारा सुना, तुम पर विश्वास रखा और खेत में गया और बिच्छू की पूजा की नारायण समझकर, तो उसने मुझे डंक मारा और आज मैं तड़प रहा हूं। ये काय का नारायण है जो गलत बताते बोले लोगों को। कीर्तनकार बोले भैया मैंने इतना ही बोला क्या, और इसके पीछे इसके बाद में भी कुछ बोला होगा ना। बोले मैंने क्या बोला सुन, सरपंच नारायण जाला वंदावे गुरुन। वो नारायण है लेकिन उसको दूर से ही वंदन करना, ये तो मैंने सुना ही नहीं। बोले तब तू क्या कर रहा था। बोले मैं सो रहा था। गलती तेरी है कि मेरी है। अब वो वापस चला। कोई भी कीर्तन हो, भाषण हो, कोई भी कुछ भी हो, एक रंग के लोग नहीं रहते। बोलने वाला क्या बोलता, सुनने वाला क्या सुनता। कीर्तनकार बोल रहा है, घोंगड़ी वाला कानड़ी वाला ये बोलता कोमड़ी वाला, इसको मुर्गी दिखती है। तो ये जो कान की और मुंह की ये जो अंतर है, इसमें थोड़ी गलत हो जाती है। और इसीलिए परिवर्तन की लहर अगर लानी है तो केवल एक माध्यम से परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि लोग एक जैसे नहीं हैं। कल नाटक था यहाँ पे, और नाटक देखने के लिए सब भारत के अंग्रेज थे, एंटीने वाले। ये भी ऐसा आदमी नहीं दिखता था कि जो खेती पर जाकर काम कर रहा। तमाशा रहता था,
डंडा ये नहीं दिखते थे, अपने गांव खेड़े के तमाम लोग आते थे, क्योंकि समझने की एक एक मर्यादा रहती है। क्लासिकल संगीत का कार्यक्रम है, अजीत कड़कड़े को बुलाया, सुनने के लिए थे 25 लोग, और सत्यपाल महाराज का कार्यक्रम किया, लोग थे 25,000। बात सुनो, सत्यपाल महाराज अपनी लोक भाषा में लोगों से बात करता है, और अजीत कड़कड़े को लोक भाषा आती नहीं, वो तो अभिजन वर्ग का है। तो इसीलिए लोग अगर अलग अलग प्रकार के हैं तो अलग अलग माध्यम भी होना जरूरी है। मैंने इसलिए प्रस्तावना की कि कीर्तन ये उनका है, कीर्तन ये उनका है, अपना कीर्तन नहीं है, तो कव्वाली अपनी है क्या? बौद्धों की कव्वाली है क्या? कव्वाली में दम है कि नहीं? कव्वाली में दम है, वो मुसलमानों की है, इसलिए आपने उसको नकारा नहीं, उसका यूज किया। और कीर्तन का भी यूज करना जरूरी है, क्योंकि बुद्ध धम्मा इसके पहले जिनका था वो आज भूल गए कि हम कल बौद्ध थे। यहां का कुर्मी, यहां का माली, यहां का तेली, अशोक के जमाने में ये सब बौद्ध थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी बहन सम्राट अशोक के पोते बृहद्रथ को कपट से उसके साथ में शादी करवाई, और शादी होने के बाद में उसने बृहद्रथ को पटाकर पुष्यमित्र शुंग को सेना में भर्ती करवाया। सेना में भर्ती हुआ, बाद में उसने अपने भाई को सेनापति करवाया, और सेनापति ने एक एक वैदिक ब्राह्मण की भर्ती करना शुरू कर दी। और बृहद्रथ के सेना में जब सारे वैदिक ब्राह्मण सैनिक हो गए, और तब उसने इसका सर कलम कर दिया और राज्य अपने हाथ में लिया। तो 3 फरमान निकाले, ख्याल में रखना है। ये पुष्यमित्र शुंग अगर आज होता तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होता। सुन ले, उसने क्या फरमान निकाले? पहला फरमान निकाला, बौद्ध भिक्षु की जो गर्दन काट कर लाएगा उसको 100 स्वर्ण मुद्रा भेंट दी जाए। कटने लगे, बौद्ध भिक्षु भागने लगे। तत्कल था, जटा किया, जटा बढ़ाने लगे, नाम बदलाने लगा। ये जो नाथ पंथ है ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, कल के बौद्ध भिक्षु उन्होंने नाथ पंथ को निकाला। महानुभाव पंथ, उसका मूल स्रोत वेद नहीं है, मूल स्रोत बुद्ध ही है। बसवन्ना, उनका मूल स्रोत वेद नहीं है, मूल स्रोत बुद्ध ही है। नामदेव तुकाराम, उनका भी मूल स्रोत वेद नहीं है, बुद्ध ही है। अगर हमारे लोग अगर भूल गए बुद्ध को,
तो उनको तो बताना ही पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे ना, हम जाग चुके हैं